बस अभी 2 महीने पहले की ही तो बात है। घर के पिछले भाग में माटी डालने का और पेड़-पौधों लगाने का काम अमर और किरण इन पति-पत्नी के जोड़ों को दिया था। पहले दिन दोनों आए, दोनों ने खूब अच्छा काम किया। दूसरे दिन सिर्फ अमर आया। शायद किरण बीमार होगी। उस दिन दोपहर में मेरे साथ खाना खाने के लिए मैंने अमर को बहुत आग्रह किया। कई बार उससे कहा कि मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन वह माना ही नहीं। वह बोला, किरण नाराज़ हो जाएगी। मैं बोला, "अरे अमर, तू कितना डरते हो अपनी बीवी से।" वह बोला, "मैं डरता नहीं साहब, कदर करता हूँ उसकी, सम्मान करता हूँ उसका।" मुझे उसके शब्दों पर हँसना आ गया। मैंने उससे कहा, "अरे क्या रखा है उसमें? न रंग है, न रूप है, फिर क्यों इतना उसके पीछे-पीछे भागता है?" वह बोला, "कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब, रंग हो या न हो, रूप हो या न हो, लेकिन फिर भी वह मुझे जग में सबसे प्यारी लगती है।" मैं बोला, "तू तो पूरा जोरू का गुलाम लगता है। क्या तुझे अपनी पत्नी के अलावा बाकी रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते?" उसने शांति से जवाब दिया, "देखिए साहब, माँ-बाप तो भगवान होते हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई-बहन का रिश्ता तो जन्मजात होता है और दोस्ती का नाता तो सिर्फ़ काम या मतलब के लिए होता है और बाकी सारे संबंधी मतलब के लिए ही होते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपका और मेरा नाता भी काम और पैसों का ही है ना? लेकिन साहब, पत्नी हमारी कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो नहीं होती, फिर भी वह हम अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है और हमारे हर सुख-दुख में, हर दिन-रात, हर ऋतु में हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, पत्नी सिर्फ़ एक रिश्ता नहीं है, वो कई रिश्तों का भंडार है। जब वह हमारा हर इच्छा पूरा करती है, हमारी देखभाल करती है, हमको लाड लड़ाती है, तब वह किसी माँ की भूमिका में निभा रही होती है। जब वह हमें अपने वर्तमान परिस्थिति की समझ देती है और जब हम अपनी कमाई उसके हाथों में लाकर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वह उसका सही इस्तेमाल करेगी और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तब वह बाप की भूमिका निभा रही होती है, जब हमारे बारे में चिंतित होती है और जब हमें हमारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका देती है, तब वह किसी बहन की भूमिका में होती है। जब वो हमें अपनी नई-नई इच्छाएँ बताती है, हमसे किसी चीज़ की माँग करती है, नखरे करती है, रूठती है, ज़िद करती है, तब वह किसी बेटी जैसी होती है। जब वह हमें कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ती है, तब वह किसी दोस्त की तरह होती है। जब वो हमारे घर की और हमारे रिश्तेदारों की सबकी ज़िम्मेदारी अपने सर पर उठाती है, तब वह मालकिन होती है। सबसे ज़रूरी, जब वह सारी दुनिया और यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़कर भी जब हमारी बाहों में आती है, तो वह हमारी पत्नी, प्रेमिका, हमारी जान, हमारा श्वास बनती है। अब आप ही बताइए साहब, अगर मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ, तो क्या मैं कोई गलत काम करता हूँ? और वैसे भी पत्नी सिर्फ़ अपने पति के लिए अपना घर छोड़कर ना अनजाने घर आती है और बाकी के रिश्तों को तो परिस्थिति के हिसाब से ही निभा जाते हैं। देखिए साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा-लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी में मुझे इतना ज़रूर सिखाया है कि रिश्तों का मतलब एक-दूसरे की कमियों को पूरा करना होता है। नहीं तो अगर आप बिना कमियों वाले किसी इंसान को ढूँढने बैठेंगे, तो ज़िंदगी भर अकेले रह जाओगे। देखिए साहब, बीवी अगर धरती बनकर इतना बोझ उठा सकती है, अपनी तपस्या की अग्नि में तप सकती है, तो पति को भी शांत और उतना ही बड़ा विशाल आसमान की तरह बनना पड़ेगा, जो उसे समय-समय पर प्यार की बारिश से भिगोता रहे। ठीक है साहब, बहुत देर हो गई है, मैं जाता हूँ। कहकर अमर वहाँ से जाने लगा और मैं उसको पीछे से जाते हुए देखता रहा। आज इस छूटक मज़दूर मज़दूर करने वाले आम इंसान में मुझे बहुत बड़ा उपदेश देने वाला गुरु नज़र आ रहा था। उसकी वो बात कि पत्नी कैसी भी हो, उसको मान देना, उसकी इज़्ज़त करना, देखभाल करना हर विवाहित पुरुष का प्रथम कर्तव्य है।